हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार एंड आज हम बात करने वाले हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो ये कंपनी बेसिकली दिसंबर 2014 में स्थापित हुई थी एंड ये कंपनी वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है इंडिया में। तो आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये कंपनी बेसिकली ऑफिसेज वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है कंपनीज को, फ्रीलांसर्स को, एंड ये कंपनी इन ऑफिसेज को वर्क स्पेसेस को लीज पे, रेंट पे देती है। वहां से इस कंपनी की अर्निंग होती है। प्लस अगर आपको कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह चाहिए मीटिंग करने के लिए तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। प्लस ये कंपनी सिक्योरिटी सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करने का काम करती है। एंड अगर हम दिसंबर 31, 2023 तक की बात करें तो इस कंपनी के 169 सेंटर्स हैं इंडिया की 16 सिटीज में। तो गाइस ये तो था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। बाकी और भी इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में यहाँ पे दी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देन अब हम इस वीडियो को 5 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे। देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे एंड उसके बाद हम इस आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखेंगे। देन हम इस आईपीओ का पीयर कंपैरिजन करेंगे एंड इसकी वैल्यूएशंस को भी एक बार देखेंगे। देन उसके बाद हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे एंड लास्टली हम अपना ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 22 ऑफ मई। देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 27 ऑफ मई। देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 28 ऑफ मई। देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 29th ऑफ मई। देन क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 29th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 30th ऑफ मई। देन हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो वो रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर की। देन प्राइस बैंड की बात करें तो वो रखा गया है 364 रुपीज से लेकर के 383 रुपीज पर शेयर तक का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 39 शेयर्स रखे गए हैं। देन इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 598.93 करोड़ का, जिसमें से 128 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड बाकी के 470.93 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो ऑफर फॉर सेल फ्रेश इशू से ज्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन इस आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए भी अलग से कैटेगरी रखी गई है एंड एम्प्लॉयज को 36 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट भी मिल रहा है। देन इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है एंड इसकी लिस्टिंग बीएसई एंड एनएसई दोनों पे होती हुई देखने को मिलेगी। देन शेयर होल्डिंग प्री इशू को देखें तो वो रखी गई है 6,60,75,779 की। देन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू रखी गई है 6,94,17,816 की। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 39 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 14,937 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 546 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,09,118 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 2,613 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 10,07,79 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 29.89% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन एनआईआई एचएनआई कैटेगरी के लिए 14.94% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 9.96% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो उसमें हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी हमें ओवरऑल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि इसका लॉस ओवरऑल हर साल कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम नेटवर्थ की बात करें तो उसमें भी हमें ओवरऑल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इस कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी नेगेटिव में है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम टोटल बोरोइंग की बात करें तो वो ओवरऑल बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो हो रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि केपीआईएस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आरओसीई है
37.43% का। देन डेट ऑन इक्विटी रेशियो है 0.1 का। देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ है -7.66% का। देन प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 9.63 का। तो सबसे पहले ROCE 15 और 20 से बहुत ही ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव में है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन इसका डेट ऑन इक्विटी रेशियो भी 1 से कम है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इसका प्राइस ऑन बुक वैल्यू भी ठीक है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इस कंपनी की एंकर लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में 268.61 करोड़ रुपीस लगाए हैं। एंड इस आईपीओ की एंकर लिस्ट में काफी सारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें से अगर मैं कुछ का नाम लूं तो वो है गोल्डमैन सैक्स फंड, अलायंस ग्लोबल इन्वेस्टर्स फंड, HSBC ग्लोबल इन्वेस्टर्स फंड, वोल्ड्राडो वेंचर्स पार्टनर्स फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड एंड और भी कई सारे एंकर इन्वेस्टर्स शामिल हैं। तो ओवरऑल इस आईपीओ की एंकर लिस्ट काफी अच्छी आई है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस कंपनी के करंट लाइव GMP को देख लेते हैं। तो आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 24 मई एंड इस आईपीओ का GMP करंटली चल रहा है 108 रुपए का। एंड इस GMP के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 491 रुपीस का। यानी कि आपको इस आईपीओ में 28.2% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस है एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल इस आईपीओ का GMP फिलहाल ठीक चल रहा है। देन अब हम अपना ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले फिलहाल लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से बात करें तो ये आईपीओ मुझे ठीक नजर आ रहा है। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फर्स्टली इस आईपीओ का GMP फिलहाल 20 to 30% के बीच में चल रहा है। एंड सेकेंडली इस आईपीओ की एंकर लिस्ट भी काफी अच्छी आई है। बाकी उसके अलावा हमें एक बार QIBs की तरफ से लास्ट डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी देखना होगा। एंड मेरी पर्सनली बात करें तो मैं लॉस मेकिंग कंपनी से दूर ही रहता हूं, लेकिन अगर इस आईपीओ का GMP 35 to 40% के बीच में होता है लास्ट डे पे, एंड अगर लास्ट डे पे हमें QIBs की तरफ से अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली 1 या 2 लॉट के लिए अप्लाई करूंगा रिटेल कैटेगरी में। एंड देन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो ये कंपनी मुझे पसंद नहीं आ रही है। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल इसके फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है एंड ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन अगर ये कंपनी फ्यूचर में रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट जनरेट करती है तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी कंपनी साबित होगी। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फर्स्टली इसका सेक्टर काफी अच्छा है एंड सेकेंडली इसके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है क्योंकि ये अपने सेक्टर में पहली कंपनी है। एंड जो डिसीजन मैंने आपको बताया है इस वीडियो में वो मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है। मैं आपको कोई सलाह या टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।